आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूँ। एक भक्त हैं चीन कह के, और उनकी यह जिज्ञासा है कि क्या लक्ष्मी श्री विद्या साधना सिद्धि इत्यादि से धन प्राप्ति हो सकती है? यदि होता है तो कैसे? तो पहले आपके प्रश्न के जो दूसरा पहलू है उस पर हम आते हैं, यानी धन प्राप्ति कैसे होती है। और उसके पहले हम आते हैं कि धन क्या है। धन को समझ लेंगे, फिर उसकी प्राप्ति को समझ लेंगे, फिर उसकी प्राप्ति के तरीके को भी समझ लेंगे, और फिर लक्ष्मी और श्री विद्या साधना से धन प्राप्ति हो सकती है या नहीं, यह भी समझ लेंगे। जन संसाधन और पदार्थ संसाधन, यही दो मुख्य संसाधन है। यानी जिसके पास जन हो जाता है वह चाहे तो उसे धन में बदल सकता है, और जिसके पास धन साधन संसाधन आ जाते हैं वह जन भी प्राप्त कर सकता है। अर्थात ये दोनों ही संसाधन है। तो जो संसाधन है तो उसको हम देखते हैं कि वह संसाधन कैसे आता है। जितने भी वस्तुएं हैं जो हमारे उपयोग की हैं या हो सकती हैं, उनको ही हम संसाधन कहते हैं। उसमें कोई जीवित प्राणी भी हो सकता है और निर्जीव प्राणी भी, या सामान्य पदार्थ सामान्य वस्तुएं भी, जिसकी हमें उपयोगिता हो, जिसे हम खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जिसे हम संग्रह कर सकते हो, उपभोग कर सकते हो। तो ये सभी सामान्य रूप से धन कहलाते हैं। तो अब हम पहले वस्तुओं को देखते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं मनुष्य ने जितनी खोजी हैं अपने उपयोग के लिए, उपभोग के लिए, वे कितनी उपभोग की हैं, उनकी कितनी मांग है, इस आधार पर उनकी कीमत है। अर्थात जो कीमती चीजें वस्तुएं हैं, उनका जो दोहन कर लेता है, उनका जो संग्रह कर लेता है, उनका जो उपभोग कर लेता है, वह उतना धनी होता है। तो अब जितने जन हैं उनमें ही आपस में प्रतियोगिता है उन वस्तुओं को पाने की, उनको संग्रह करने की, उनके उपभोग की और उनकी बिक्री की। और उन संसाधनों के माध्यम से वह यदि कोई और नवीन वस्तु बना सकता है जो और दुर्लभ हो जाए और उपयोगी हो जाए, तो वह और धनी हो सकता है। यानी उसका नॉलेज कितना है, नॉलेज के आधार पर ही
व्यक्ति के सामर्थ्य के आधार पर ही, यानी ज्ञान, शौर्य, मेहनत, बुद्धि, इन सब के बल पर ही वह इन चीजों को प्राप्त करता है। तो उसकी कितनी बुद्धि है मनुष्यों को प्रबंधन करने की, मनुष्यों को मैनेज करने की, अपनी बात को समझाने की, अपनी बात को मनवाने की और उसके अनुसार से संगठन, संस्था तैयार करने की और फिर उनके जरिए, सरकार के जरिए उन संसाधनों को अपने पास लाने की। इससे ही धन प्राप्ति होती है। तो हम देखते हैं कि धन प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण चीज जो है हमारी बुद्धि है, हमारा बल पराक्रम, हमारा ज्ञान है, हमारा साहस है, हमारे रिस्क लेने की क्षमता है। ये सब चीजें कहां से आती हैं, यानी ज्ञान कहां से आता है? वो तो विद्या का ही क्षेत्र है। बल पराक्रम कहां से आता है? वो महत्वाकांक्षा कहां से आती है? वह भी विद्या के ही क्षेत्र में है। तो बल पराक्रम, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ये सब जो है विद्या का ही क्षेत्र है। अब उस विद्या के क्षेत्र में हालांकि शास्त्रीय अगर नजरिए से कहा जाए तो जिसको सामान्य दुनिया में जिसको ज्ञान कहते हैं उसको आध्यात्म में ज्ञान नहीं कहा जाता है, जानकारी कही जाती है। लेकिन आप जानकारी भी जो है वो ज्ञान का ही एक पहलू है, एक पक्ष है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हो, लौकिक ज्ञान हो या पारलौकिक ज्ञान हो, दोनों प्रकार के जो ज्ञान हैं वो तो ज्ञान ही कहलाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान है वह कुछ और विशेष हो जाएगा, तो वहां भी धन की ही प्राप्ति होगी, लेकिन वह धन दूसरा धन होगा, वह राम नाम का धन होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी कहती हैं। लेकिन अभी जिसे काम धन पाना है तो उसे भी उसी ज्ञान का ही सहारा लेना होता है, उस बुद्धि विवेक और शौर्य पराक्रम साहस का ही सहारा लेना पड़ता है। वीर भोग्या वसुंधरा, अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन वीरता नहीं है तो आप नहीं पाएंगे। सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं होता है, क्योंकि संसाधनों को पाने की होड़ है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास शौर्य भी होना चाहिए, आपके पास संगठन भी होना चाहिए, आपका ग्रुप भी होना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा शक्तिशाली तो ग्रुप ही होगा। तो जिसका जितना बड़ा ग्रुप हो जाता है वह उतना ज्यादा संसाधन इकट्ठा कर लेता है। अब ग्रुप बनाने के लिए या तो पार्टी बनाइए, कंपनी बनाइए, संस्था बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, यानी ग्रुप जो बनाने जो जान गया वह संसाधन इकट्ठा कर लेगा। समूह बनाना जरूरी है, क्योंकि समूह जो है आप मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि जब संघर्ष होगा तो युद्ध भी होगा। वो कानूनी युद्ध भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है, सामान्य युद्ध भी हो सकता है, सामान्य लड़ाई भी हो सकती है। तो अर्थात जो ग्रुप बनाने जान गया वह, यानी ग्रुप बनाने जान गया मतलब कि ह्यूमन मैनेजमेंट जान गया, मानव प्रबंधन जान गया, मानव संसाधन को जो जान गया बनाने, तो वह तो ये कहाँ से जानेंगे? तो यह जो है हम विद्या से ही तो जानेंगे। तो यहीं पर श्रेय विद्या का उपयोग होता है। श्री तो है ऐश्वर्य के लिए, तो यहां बताया जा रहा है कि जो विद्या है वह ऐश्वर्य है। तो विद्या ही ऐश्वर्य है। जिसके पास विद्या नहीं है वह कभी धनवान नहीं होगा। तो धन का संबंध लक्ष्मी श्री विद्या साधना से है।
अब श्री विद्या साधना जो है वह साधना अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बाकी में कहीं पर है कि काम है तो वहाँ राम नहीं है, राम है तो काम नहीं है, लेकिन एक श्री विद्या ही है जहाँ पर राम और काम दोनों ही उपलब्ध हैं। यानी श्री विद्या जो है यह मानता है, श्री विद्या का सिद्धांत यह मानता है कि राम और काम एक साथ भी पाए जा सकते हैं और दोनों में मूलतः कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण जो थे उनके पास तो धन भी था और अध्यात्म भी था, राजा जनक के पास धन भी था, अध्यात्म भी था, भगवान राम के पास धन भी था और अध्यात्म भी था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो है, जो लौकिक धन है वह पारलौकिक धन का विरोधी नहीं है। बहुत लोग इसको इस तरह से वो करते हैं कि पारलौकिक धन को पाना है तो लौकिक धन को छोड़ना पड़ेगा। साधना की एक पद्धत है वह, लेकिन वह अनिवार्य पद्धत नहीं है। वह एक मार्ग है कि हमें इधर से वैराग हो जाए और फिर हम उसकी ओर चल पड़े, अध्यात्म की ओर। लेकिन वस्तु से क्या राग और क्या वैराग? वास्तव में राग और वैराग जो है हमारे मन में है, वस्तु तो वस्तु है। तो श्री विद्या जो है वह इस बात को बताने का पूरा प्रयास करती है। जो तंत्र साहित्य है, जो वैदिक साहित्य भी है, वह भी एक इस युगल को तो मानता ही है। राधा कृष्ण को, शिव शक्ति को, सीताराम को, प्रकृत पुरुष को, चाहे अलग कोई भी नाम दे दिया जाए, माया ब्रह्म को, अगर आप वेदांतिक फिलॉसफी में जाते हैं तो माया ब्रह्म, उसी का नाम कुछ अलग दे देते हैं। तो ये जितने भी हैं हमारे शास्त्र, वे सदैव जो है युग में चले हैं और कहे हैं कि तुम अनासक्त हो जाओ, यानी जहां हो उसके प्रति तुम्हारे में राग द्वेष न हो। जो तुम पाना चाहते हो उसमें भी राग द्वेष न हो, वहां भी परमात्मा समझो, फिर तुम उससे मुक्त हो। तो जो श्री विद्या है वास्तव में वह शक्ति विद्या है। तो शक्ति से ही व्यक्ति धनवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, वीरवान होगा, वही जो है आध्यात्मिक भी होगा। तो श्री विद्या जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। और भगवान कृष्ण के विषय में तो ये कहा गया है कि वो जो श्री विद्या है, यानी जो ललिता देवी हैं, तो ललिता देवी के ही वह एक पुरुष रूप है। तो श्री कृष्ण जो हैं, इसीलिए राधा की भूमिका भी यहाँ आती है। कहा जाता है कि ललिता अम्बा जो हैं, उनके ही एक अंश से भगवान, उनके ही एक अंश को लेकर के भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप धारण किए थे। तो श्री विद्या जो है हमारे मस्तिष्क में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद फिर अब श्री विद्या है तो उसमें श्रीयंत्र भी है। और श्रीयंत्र में जो व्यक्ति श्रीयंत्र की जो धारणा करता है, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो हैं श्रीयंत्र में बहुत सारे ज्यामितीय आकार बने हुए हैं। मतलब आपको त्रिभुज भी मिलेगा, उसमें आपको वो वृत्त भी मिलेगा, बिंदु भी उसमें है, चतुर्भुज भी है,
तो इस तरह से उसमें भिन्न भिन्न तरह के ज्यामितीय चिन्ह बने हुए हैं। और जो मैथमेटिक्स हमारा है, आखिर इस अस्तित्व को हमारा गणित ही तो बतलाता है। तो जो वस्तुएं किस प्रकार के हैं, चतुर्भुज हैं, षटकोणीय हैं या रेखा के रूप में है, वस्तुएं तो इसी तरह से हैं। और इनका जो सामंजस्य है वह जो है वह श्री विद्या में है। और इन वस्तुओं का सामंजस्य ही जब हमारे दिमाग में बैठता है तो हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं। हम उस चीज को कतई प्राप्त नहीं कर सकते जिसके बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं, जिसकी ज्यामिति, जिसका नक्शा हमारे दिमाग में नहीं बनता। अब नक्शा बनेगा नहीं तो हम कहां पहुंचेंगे। कहीं पर कोई मंजिल है, कोई लक्ष्य है, तो जाहिर सी बात है दिमाग में नक्शा होना चाहिए, कोई न कोई ज्यामिति होनी चाहिए। तो जब ज्यामिति बन जाती है दिमाग में तो हम पहुंच जाते हैं। तो पदार्थ की भी ज्यामिति होती है। आपको कैसा पदार्थ चाहिए, आप घर नहीं बना सकते बिना घर का नक्शा हुए, यानी आपके दिमाग में घर का नक्शा होना चाहिए। पेपर में, अखबार में, कागज पर भी वो नक्शा होना चाहिए। और वो नक्शा जितना आपके और आपके ग्रुप में, आपके परिवार में, वो नक्शा जितना ज़्यादा मजबूती से, जितना स्पष्ट होगा। और नक्शा मतलब घर का खाली नक्शा खींच देना नहीं है, उस नक्शे में सब कुछ आएगा। सीमेंट भी आएगा, गिट्टी आएगी, छड़ है, सरिया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे ये होता है, इसका जुगाड़ इस तरह से करेंगे। ये तो उसका एक एक चीज, उसका आर्थिक दृष्टिकोण, उसका जो है ज्यामिति, आकार प्रकार कहाँ पाया जाता है, कहाँ से आएगा, कहाँ से, सब कुछ जब आपके दिमाग में स्पष्ट होता जा रहेगा, जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे चिंतन आपके दिमाग में होता है, वैसे वैसे उसको प्राप्त करने की कामना बलवती होती है। और हमारी जो कामना है, हमारी जो इच्छा है, उसमें वो ताकत होती है कि पदार्थ को गति दे दे, पदार्थ को आकर्षित कर ले अपनी ओर। और इस तरह से हमारे को वह धन मिल जाता है जो हम पाना चाहते हैं, जो हम पद पाना चाहते हैं, उसके प्रति हमारे में आकर्षण हो जाता है। तो श्री यंत्र जो होता है उस पर इसीलिए धारणा की जाती है। और धारणा जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो लक्ष्य है, चाहे किसी पद को पाना चाहते हैं जिसके माध्यम से आपके पास कमाई आएगी यानी लक्ष्मी आएगी, या सीधे लक्ष्मी पाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में प्लानिंग आएगी, क्योंकि वो हमारे पूरे माइंड की जो सर्किट है ना उसको एकदम पूरा कोऑर्डिनेट कर देता है। तो इसलिए श्री यंत्र में साधना करते हैं। उसमें बहुत सारे मर्म स्थल भी हैं, बताया जाता है श्री यंत्र में 28 मर्म स्थल हैं। तो ये मर्म स्थल हैं, उसमें संधियां भी हैं, बताया जाता है कि 24 संधियां हैं। उसमें त्रिकोण हैं, बताया जाता है 43 त्रिकोण हैं। तो इस तरह से उसमें जो भी है, अष्टकोण भी है, अंतरदशार है, बहिर्दशार है, चतुर्दशार है, अष्टदल है, षोडश दल है। तो ये सब जो है वृत्त हैं। तो ये सब क्या करते हैं, या तो ज्योमेट्री जो भी होती है, तो हम लोग के माइंड में जो सर्किट है ज्योमेट्री की तो वो बनती है। तो इसको देख करके उसमें एक काफ़ी अच्छा पैटर्न आ जाता है। और जब पैटर्न आ जाएगा तो फिर उसका रूप, रंग, आकार प्रकार जब दिमाग में बन गया, हमारे चित्त पर बन गया, तो उसको आप बस उसका भौतिक स्वरूप ही बाकी रह गया, तो वह उसकी ताकत से ही वो आ जाता है। फिर जब व्यक्ति श्री यंत्र, श्री विद्या की साधना करता है, लक्ष्मी यंत्र की साधना करता है, तो उसमें वह मंत्र भी उच्चारित करता है। तो मंत्र जब उच्चारित करेगा यानी मनन करेगा, तो जाहिर सी बात है जितनी बार उस किसी चीज को दोहरा रहा है वह, जितनी बार नक्शा बना रहा है, जितनी बार प्रेरणा ले रहा है भीतर से, तो उतना ही पुख्ता होता जाएगा। उसके दिमाग में उस तरह के श्राव आते चले जाएंगे, उस तरह से ऊर्जा उसमें आएगी, उस तरह से विचार आएंगे, योजनाएं आएंगी, जिससे वो धन उसको प्राप्त हो जाएगा, लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी, विद्या प्राप्त हो जाएगी। जिस तरह की चीज वह चाहेगा वह प्राप्त हो जाएगी। तो इसका जो रहस्य है आपको संक्षेप में मैंने इस तरह से बताया।
तो श्री विद्या के, आप श्री यंत्र के आप आराधक हैं, तो आप इसका वो करके देखिए, क्योंकि ये श्री यंत्र जो है ये पूरे ब्रह्मांड को इंगित करता है। अब पूरे ब्रह्मांड को जब आपका मस्तिष्क धारण करने में समर्थ हो जाएगा, तो फिर वह जिस चीज की कामना करेगा, यदि वह कामना अच्छे ढंग से कर ली जाती है तो निश्चित ही फलीभूत होगी, और जितने लोगों के द्वारा की जाएगी तो उतने ज्यादा और फलीभूत होगी। तो इतना है। हरि ओम।